तो नोएडा में करप्शन की मीनार को ढहाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तब नोएडा के ग्राउंड जीरो से आसपास की सोसाइटी के लोगों को अपने अपने फ्लैट खाली करने के लिए कहे गए हैं। सोसाइटी को खाली करवाने का काम 7 बजे तक पूरा कर लिया जाना है। सोसाइटी खाली करानी 6 बजे शुरू कर दी गई। 6:30 बजे मोर्चे पर एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी जाएगी और सुबह 7 बजे सोसाइटी खाली करवाने का काम पूरा कर लिया जाना है और 9 बजे सोसाइटी की गैस, बिजली सप्लाई, ये सारी चीजें बंद कर दी जाएंगी। और 2 से 3 बजे के बीच जब घड़ी में 2 से 3 बजने वाले होंगे, जब आपको ऐसा नजर आएगा आपकी वॉच में, तब नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया जाएगा। 2:30 बजे ठीक ट्विन टावर को ब्लास्ट कर दिया जाएगा और एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से 9 सेकंड के अंदर ये टावर जमींदोज हो जाएगा। 3:30 बजे एनडीआरएफ, सीबीआरआई स्पॉट पर पहुंचेंगे। 4:15 बजे नुकसान का आकलन किया जाएगा और 5 बजे सोसाइटी की गैस, बिजली सप्लाई जो काटी गई थी उसे फिर से बहाल कर दिया जाएगा। 7 बजे तक जो सोसाइटी के लोग जिनको शिफ्ट किया गया है वो वापस अपने अपने घरों में आ सकेंगे। केवल 9 सेकंड में ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा, लेकिन वहां रह रहे लोगों के लिए ये 9 सेकंड बेहद भारी हैं। उनके मन में कई तरह के सवाल और डर हैं। हालांकि विस्फोट के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के अलावा पोल्यूशन का डर भी लोगों को सता रहा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या है लोगों के सवाल और क्या है सुरक्षा के इंतजाम। 9 सेकेंड और ट्विन टावर धड़ाम होगा। लेकिन इन 9 सेकंड का असर कितना और कब तक होगा यह कोई नहीं जानता। सब कुछ अगर पहले से तय प्लान के मुताबिक हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें 1 सेकंड भी इधर से उधर हुआ तो फिर नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है और यही डर लोगों को भी सता रहा है। क्या कोई सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता है मन में? बिल्कुल अनिश्चितता है मन में, क्योंकि 100% तो कोई भी कंफर्म नहीं होता है। हम होप करते हैं कि ये बिल्कुल वर्टिकली नीचे फॉल हो, बट अगर थोड़ा भी एंगल इसका ट्विस्ट होता है तो रिस्क तो है ही। रिस्क तो है और काफी सारा मलबा होगा, डस्ट काफी उड़ेगी, जो एस्थमेटिक पेशेंट है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। मलबा रिमूव करने के दौरान भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है। दरअसल जब ट्विन टावर गिराया जाएगा तब विस्फोट की वजह से जमीन पर भूकंप जैसी तरंगें पैदा होंगी। टावर गिरने से रिक्टर स्केल पर 0.4 तीव्रता के भूकंप जैसी तरंगें आएंगी। ऐसे में लोगों के घरों में रह गए सामानों को नुकसान पहुंच सकता है। 4-5 रिक्टर स्केल तक अर्थक्वेक आता है। उस समय उसकी पिक पार्टिकल वेलोसिटी दैट इज 300 मिलीमीटर्स पर सेकेंड, दैट इज द ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ वाइब्रेशन। हमारा एजम्पशन जो हमने वाइब्रोटेक करके यूके की कंपनी है उनसे करवाया है, उनका अनुमान है 24 से 34 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो जैसा जिगर सर ने बताया, इट वाज 10% ऑफ द अर्थक्वेक सेस्मिक जोन 4। अच्छा, वाटरफॉल डेमोलिशन की हम समझ सकते हैं कि 0.4 का रिक्टर स्केल पर जैसा गोइंग टू मेजर दिस। टावर गिरने के बाद करीब 55,000 टन मलबा निकलेगा। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह करीब 3,000 ट्रकों के बराबर होगा और इसे हटाने में भी कई महीने लग जाएंगे। विस्फोट के बाद उड़ने वाली धूल से एयर पॉल्यूशन भी होगा। एनसीआर इलाके की वायु गुणवत्ता पहले से ही सवालों में रहती है। अब इस विस्फोट के बाद एयर पॉल्यूशन को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का डर है कि डस्ट वगैरह काफी उड़ेगी, तो वो थोड़ा हमें एडजस्ट करने में 2-3 दिन लग जाएंगे और एयर क्वालिटी कैसी रहती है वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो कितने होपफुल हैं कि एयर क्वालिटी ठीक हो जाएगी? कितने दिन में आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी? क्योंकि 1 हफ्ता 10 दिन तो हो गया है आपकी जिंदगी को अव्यवस्थित हुए। नहीं, ऐसे बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगी। अगर थोड़ी बारिश हो जाएगी तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तब तो और जिस हिसाब से लग रहा है अगर बारिश हो जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। लोगों के सवालों और डर के बीच वो तमाम मुमकिन एहतियात बरते गए हैं जिससे ऐसे किसी भी नुकसान को रोका जा सके। टावर गिराए जाने के बाद मदद के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। आपातकालीन स्थिति के लिए नजदीकी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। इमरजेंसी हालात के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा सकता है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 जगहों पर एंटी स्मॉग गन लगाया गया है।
100 वाटर टैंक भी तैनात किए गए हैं। अगर कंट्रोल ब्लास्ट में भी कहीं अगर कोई ऐसी घटना होती है जिसके लिए सेफ्टी के लिए अगर यहाँ पर फायर टेंडर की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आधा दर्जन से ज्यादा फायर टेंडर्स बुलाए जा रहे हैं जो यहाँ पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस तो होगी यहाँ पर बताया जाता है पुलिस की बड़ी बंदोबस्त की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर CSIR यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की ओर से भी जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं वो मौजूद रहेंगे। हर चीज को यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा। ब्लास्ट के वक्त सोसाइटी में ना तो कोई इंसान रहेगा और ना ही कोई जानवर। इलाके की सभी गाड़ियों को भी वहां से हटा लिया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने बॉटनिकल गार्डन के मल्टी लेवल पार्किंग और नया बस अड्डा सेक्टर 82 में इंतजाम किए हैं, जहां लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। अगल बगल की इमारतों का 200 करोड़ रुपए का बीमा भी करवाया गया है ताकि इन इमारतों को यदि नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई की जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।